मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है मैंने पिछले क्लास में लिया था कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है और डोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, इमेज एंड प्री इमेज क्या है, इतनी सारी बातें बताई थी। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर y is equal to f of x है, हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन f x। तो हम लोग देख रहे हैं डोमेन टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन y is equal to fx। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इट मीन्स टू फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x for which f of x is defined। कोई भी फंक्शन f of x, कोई भी फंक्शन f of x x के जिन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा वही हमारा डोमेन ऑफ f x। क्लियर है? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या समझा आपने कि डोमेन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब होता है माय डियर? डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड, बट you are desired only to find the real values of x। you have to find only real values of x, not imaginary values of x or complex values of x। ओके, अब चलो रेंज ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब होता है? टू फाइंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, टू फाइंड second thing, to find range of fx means to find values of fx for the defined real values of x, real values of x or in domain of fx। नहीं समझा इस बात? हमें देखना क्या है कि fx की जो रियल वैल्यूज होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका fx की वैल्यूज होगी वही रेंज ऑफ fx। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे डोमेन को डोमेन एंड रेंज को बाय एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे आप जाते हो किसी शॉप पे कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है? तो कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो तुम सेल्समैन से कहते हो कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाओ। वो हर रेंज का आपको मान लो कि 50 वेराइटीज आपको दिखा दिया, 100 वेराइटीज दिखा दिया और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। आखिर वो भी तो इंसान है, वो कहेगा कि सर प्लीज ये बताओ कि आपका रेंज क्या है ना? आपका रेंज क्या है, आप किस रेंज में लेना चाह रहे हो? बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? हर समय बोला जाता है। कोई भी दुकानदार अगर 20-25-100 में भी आप कुछ नहीं बोल रहे तो उसका तो रिएक्शन नहीं होगा ही। तो फिर क्या करोगे? तो तुम्हारा पॉकेट जितना अलाउ करेगा, मान लो कि 1000 रुपीज लेके गए
और तुमको 50,000 का चीजें दिखा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम्हारा डोमेन क्या हो गया? वही 1,000 रुपीज है ना। अब को डोमेन क्या हो गया? उसका तो पूरा इंटायर जो है, इंटायर स्टोर जो है उसका क्या है? को डोमेन का पार्ट हो गया। बट तुमको जितना पैसा है उसी रेंज में ना कपड़ा खरीदोगे, तब वो क्या करेगा? विद इन दैट रेंज आपको 1,000 रुपीज के रेंज में कपड़े दिखाना शुरू करेगा, और तब आप परचेज करके आ जाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना गुड़ होगा, है ना, जितना शक्कर डालेंगे पानी में उतना ही मीठा होगा। और शक्कर ही मान लो कि 10 ग्राम है और 1 केजी वाटर है, तो उतना तो मीठा हो नहीं सकता, है ना। तो ठीक है, उसी तरीके से x के जिन रियल वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, उसके करस्पॉन्डिंग जो fx की रियल वैल्यूज होगी वही हमारा रेंज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? रेंज का मतलब है y की वैल्यूज निकालना, डोमेन का मतलब है किसकी वैल्यू? x की रियल वैल्यूज निकालना। ठीक है। इफ y इज इक्वल टू fx, क्या लिखना है? इफ y इज इक्वल टू fx, then for domain of fx we have to find real values of x for which our function is defined। हो गया? आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? यहां देखो, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। If y is equal to fx, then for domain of fx we have to find real values of x। कैसी वैल्यूज? रियल वैल्यूज ऑफ x for which our function is defined। क्लियर है? अब देखो, अब रेंज का क्या मतलब है? To find if y is equal to fx, next if y is equal to fx, then for range of fx we have to find real values of y, real values of y for define real values of x, है ना। y की वैल्यूज निकालने हैं, किसके करस्पॉन्डिंग? x के रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर? यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बोलते हैं कि सर डोमेन तो निकल जाता है, रेंज निकालने में दिक्कत होती है। प्राइवेट केस है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि किसी भी टाइप का एडी से ई तक का किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो डोमेन रेंज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट ग्रेजुअली हमारा ग्राफ धीरे धीरे उठेगा और मेरा लेवल ग्रेजुअली उठता है। ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह से कॉमन टीचिंग देना चाह रहा हूं कि वीक स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट तक, है ना, हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे और बहुत ही प्रॉपर वे में इसको समझ पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, अब हमारे कि भाई हमें फंक्शन कितने तरह का पढ़ना है ना, और उन किन किन फंक्शंस का हमें डोमेन और रेंज देखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, हमारे है फर्स्ट ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस।
ये मेनली दो तरह का होता है, एक है अलजेब्राइक फंक्शंस, दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, फंक्शंस का दो मेजर ग्रुप है, one is called algebraic functions, another is called transcendental function। क्लियर है? ये ध्यान देना, algebraic functions this one and this one is transcendental function। ठीक है? अब हम लोग देखो algebraic functions क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हमारे algebraic functions है, किस तरह के फंक्शंस algebraic functions होंगे और उनका हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, उनका ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, क्या उसका ग्राफ्स कैसे प्लॉट कर सकते, सारी बातें हम लोगों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। चलो नाउ सी, अलजेब्राइक फंक्शंस का पहला पार्ट हमें पढ़ना है जो आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट पार्ट, अलजेब्राइक फंक्शन इसका पहला पार्ट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आई बात समझ में, यही पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? आइडेंटिटी फंक्शन। किस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं? ये द फंक्शन f फ्रॉम R to R is called identity function if f of x is equal to x for all x belonging to R। कोई भी फंक्शन fx अगर डिफाइंड हो fx इक्वल टू x के, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, है ना? तो देखो अब हमारे डोमेन ऑफ fx क्या होगा? डोमेन ऑफ fx, ये देखो, ये तो x की कोई भी वैल्यूज डालेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूज के लिए, तो ये r, इसको df लिखते हैं शॉर्ट में। रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ fx को rf लिखते हैं। अब बताओ, x की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो fx की भी कुछ भी रियल वैल्यूज हो सकती है। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लाई करेगा, है ना? r बोलो या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल आप लोग तो पहले 11th में पढ़ा ही होगा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ये इंक्लूड नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता है? इंक्लूड नहीं होता है, या इसको ऐसे में लिखा जाता है, थ्री वेज। ठीक है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब एक ही है। जो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करेंगे हम लोग। तो रेंज ऑफ एफ भी क्या हो गया आपका? ठीक है जी, ये तो हो गया इसका डोमेन। आइडेंटिटी फंक्शन का हमने डोमेन देखा और रेंज देखा। क्लियर? अब इसका ग्राफ क्या होगा? अब क्या देखना है? ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x, ऐसा ग्राफ होता है सॉर्ट ऑफ। ये एक लाइन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, है ना? ये लाइन कैसे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। ये ऑरिजिन से पास करेगा, इसका ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, ये ग्राफ हो गया fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x।
ठीक है जी, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर फंक्शन इन एक्स। ठीक है, लीनियर फंक्शन इन एक्स, the function f from R to R defined by fx is equal to ax plus b, where a is not is equal to 0, ठीक है, is called linear function in x. y is fx is equal to ax plus b होगा, a नॉन जीरो, अगर a नॉन जीरो हो गया यह क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन इन x ये हो गया। कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो अब देखो, ये तो x की कोई भी, यहां तो कोई खतरा नहीं है, x की जो वैल्यूज डालो उसके लिए एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज और सभी रियल वैल्यूज निकलेगी। तो डोमेन भी क्या हो गया? R, रेंज भी क्या हो गया? R। ठीक है, इसका डोमेन ऑफ f R हो गया, इसका रेंज ऑफ f भी R हो गया। व्हाट इज R? R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसे ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो किस तरह का ग्राफ होगा? ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल लिया, अब एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx is equal to 2x plus 3। ठीक है, अगर ये है x y is equal to fx, अब देखो if x is equal to 0, y is equal to 3 and y is equal to 0, then क्या हो जाएगा? 0 is equal to 2x plus 3, that is x is equal to minus 3/2, है ना? ये ऑरिजिन से पास करेगा नहीं, है ना? ये ऑरिजिन से पास करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन? सॉरी, ये इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो सकता है तो हम लोग देखते हैं। अब इसका ग्राफ देखो कैसे प्लॉट होगा। ये ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस। अब देखो x 0 तो y 3, ये हो गया 0 3, फिर है y 0 तो x की वैल्यू -3/2 इधर होगा, कोमा 0, और ये लाइन आपकी हो गई, यही ग्राफ हो गया y is equal to 2x plus 3 का। अब क्या देख रहे हो ग्राफ से कि ग्राफ ये लेफ्ट की तरफ भी भाग रहा है, राइट की तरफ भी भाग रहा है, लेफ्ट की तरफ भी भाग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड भी उठ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी गिर रहा है। तो ग्राफ से भी हमारा क्लियर हो जाता है कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब x की वैल्यूज, तो सभी रियल वैल्यूज ले रहा है। रेंज का मतलब y की वैल्यूज, तो देख रहे हैं ऊपर भी भाग रहा है और नीचे भी कर रहे हैं। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि हमारा डोमेन और रेंज क्या है इसका, R है। क्लियर है? अब हमें कांस्टेंट फंक्शन देखना है। क्या देखना है? कांस्टेंट फंक्शन। ये पहला ही बताना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर, कांस्टेंट फंक्शन।
constant function, the function fx, the function f from R to R defined by fx is equal to k, k क्या है? कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यही हुआ, वही बात समझ में। कोई फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर है, वो डिफाइंड कैसे है? एफ एक्स इक्वल टू के। के क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड ना हो, वेरिएबल पे। कुछ भी वैल्यूज डालेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज सेम मिलनी चाहिए, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब बताओ इसका डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? डेफिनेटली है आर। रेंज ऑफ एफ, एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ऑलवेज एक ही वैल्यू मिलेगी सेम की। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? आर नहीं होगा इसका, द सेट हैविंग द एलिमेंट के। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन तीसरा नंबर हुआ। अभी तक हमने क्या बताया? आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा क्या बताया आपको? लीनियर फंक्शन। तीसरा क्या बताया? कांस्टेंट फंक्शन। अब हमें कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ। अब देखो ड्रॉ करते हैं हम लोग। y is equal to 5 is a line parallel to क्या होगा? x axis. This is y is equal to 5 will be a line parallel to x axis. तो देखो ये हमारा हो गया, ये कहाँ कट करेगा? 0.5 पर। ठीक है, यही ग्राफ हो गया y is equal to fx is equal to 5 का। हाँ यानी ये लाइन होगी, ये इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, यानी डोमेन हो गया यार। रेंज क्या हो रहा है? ऑलवेज आर एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑलवेज वैल्यू 5 ही मिल रही है। इसका मतलब रेंज हमारा क्या हो गया? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ आर इस फंक्शन का, और रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? ये 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, मोनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? मोनोमियल फंक्शन, द फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to ax where a is not is equal to 0। ठीक है जी, ऐसा फंक्शन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एक तरह से मोनोमियल ही है, लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ मोनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, लेकिन 2x हो जाएगा तो 2x आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, तो कुछ तो नाम होगा उस फंक्शन का, इसलिए मैंने उसका नाम क्या दिया? मोनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर बाइनोमियल फंक्शन कहेंगे तो क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू 2x प्लस 3, दो टर्म्स वाले बाइनोमियल तो जानते ही हो जिसमें दो टर्म होनी चाहिए, है ना? तो चलो, तो ये इज कॉल्ड मोनोमियल फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा बोलो? डोमेन ऑफ एफ आर और रेंज ऑफ एफ बी क्या होगा गुरुजी? आर होगा। इसका डोमेन भी आर और रेंज भी आर। अब हमें देखना है
कि fx इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ठीक है। fx इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये तो ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू mx फॉर्म पे है, ठीक है जी, यही हो गया y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। अब देखो, अब ये बताओ आप, ये ग्राफ नीचे भी गिर रहा है, ऊपर भी उठ रहा है ना, तो डोमेन यानी y के करस्पॉन्डिंग, यानी कि y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो नीचे भी गिर रहा है माइनस इंफिनिटी तक, ऊपर जाएगा कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, इसलिए रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ f हो गया r, और डोमेन ऑफ f क्या देख रहे हो, कैसे डिक्लेयर करेंगे डोमेन ऑफ f, इधर भी भाग रहा है लेफ्ट की राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ भी भाग रहा है ग्राफ, है ना, सारे वैल्यूज x की एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए रेंज डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, मोनोमियल फंक्शन भी देख लिए। अब चलो, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। बाइनोमियल तो हो गया, उसमें लीनियर भी, ठीक है ना। अब हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक के बाद पढ़ेंगे हम लोग रैशनल फंक्शन, देन इरेशनल फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब देखो, द फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to ax square plus